क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो चाइना आपने अब तक YouTube पर देखा है वो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपने उनकी फ्यूचरिस्टिक ट्रेन्स देखी है, उनके रोबोटिक रेस्टोरेंट देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि इन हजारों वीडियोस में एक भी वीडियो चाइना की बुराई क्यों नहीं करती? क्या चाइना सच में जन्नत बन चुका है या फिर ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैम है? आज हम उस ग्रेट वॉल ऑफ प्रोपेगेंडा को गिराकर देखेंगे कि उसके पीछे चाइना ने कितनी लाशें और कितने झूठ दफना रखे हैं। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्यों चाइना के अमीर लोग अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। बिलीव मी, ये रियलिटी चेक सच में आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, आपने अक्सर फॉरेन व्लॉगर्स और सोशल मीडिया पर सुना होगा कि चाइना इंडिया से 50-60 साल आगे निकल चुका है। उनकी चमचमाती रोडें, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स और बुलेट ट्रेन्स देखकर हमें भी लगता है कि शायद हम पीछे रह गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि इनमें से 80% कंटेंट क्रिएटर्स आपको सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो चाइना की गवर्नमेंट उन्हें दिखाना चाहती है। सच तो ये है दोस्तों कि इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जिसे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या आपको पता है चाइना में आज भी लोग सड़क किनारे सोने पर मजबूर हैं। एक कमरे में 50 से 100 लोग भर कर रह रहे हैं। जिस चाइना को हम दुनिया का सबसे अमीर देश समझते हैं, वहाँ की ट्रेन्स में लोग नीचे बैठकर सफर करते हैं और गंदगी ऐसी कि देखकर आपका दिमाग घूम जाए। लड़कियां भी स्मोक कर रहे होते हैं और पूरा एकदम ट्रेन के अंदर ही स्मोक करते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेन बंद रहता है, यहाँ पे स्मोक कर रहे हैं और ये सब भी यहाँ पे एकदम। What is your name? आज की इस वीडियो में हम चाइना का वो चेहरा बेनकाब करेंगे जो आपको किसी भी स्पॉन्सर्ड ट्रिप वाले व्लॉगर्स ने नहीं दिखाया होगा। हम बात करेंगे उस टोफू ड्रैग कंस्ट्रक्शन की जो लोगों की जान ले रहा है और उस सोशल क्रेडिट सिस्टम की जो 80 लाख लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना चुका है। वीडियो के एंड तक आप लोग समझ जाएंगे क्यों आखिर इंडिया चाइना से कहीं बेहतर है। सच तो ये है दोस्तों कि चाइना ने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है जिसे हम प्रोपेगेंडा टूरिज्म कहते हैं। 2020 के बाद जब पूरी दुनिया चाइना से नफरत करने लग गई थी, तब वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नया कार्ड खेला। उन्होंने उन इन्फ्लुएंसर को टारगेट किया जिनके लगभग 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। उन्हें ऑफर की गई द गोल्डन टिकट, 10 दिन की ऐसी ट्रिप जहां आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, रहना 5 स्टार होटल में होगा, खाना भी सबसे महंगे रेस्टोरेंट में होगा और घूमना उन रास्तों पर जहां एक तिनका भी बिखरा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस फ्री लंच की एक बहुत भारी कीमत भी होती है। इन व्लॉगर्स को एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि ये व्लॉगर्स वही चीज दिखाएंगे जो वहां की गवर्नमेंट चाहती है। अगर आप लोग इन सभी व्लॉगर्स की वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ही तरह की बुलेट ट्रेन दिखाई देगी, एक ही तरह की बिल्डिंग्स दिखाई देगी और एक ही तरह का फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। असली चाइना जहां लोग आज भी एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, वो इन व्लॉगर्स के कैमरे से हमेशा आउट ऑफ फ्रेम ही रहता है। चाइना में एंटर होते ही आप एक टूरिस्ट नहीं रहते, आप एक सब्जेक्ट बन जाते हो। वहाँ के आम लोगों को ये सिखाया गया है कि हर एक फॉरेनर एक स्पाई है। जूलियस नाम के एक ट्रेवल का एक किस्सा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसने एक टैक्सी ड्राइवर से बस इतना पूछा कि यहाँ की सरकार को क्रिटिसाइज करना मना है। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और उसे अरेस्ट करवाने की कोशिश भी की। Is it illegal to talk bad about the government? 这个问题我想， Is he calling the police on me or what? 我那个老外啊，就是他问我啊，就是说，那你要不要叫警察到底？ I couldn't understand a single word that he was saying, but I tried to use my translator app and he shooed me away. 哎，这个稍微怎么样？ My super travel senses kicked in and I knew that he called the police. सोचिए, जहाँ एक सवाल आपकी आजादी छीन सकता है, वहाँ कोई व्लॉगर्स सच बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? चाइना ने हर स्ट्रीट कॉर्नर पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरे भी लगा रखे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो और किससे बात कर रहे हो, सब चीजें डाटाबेस में रियल टाइम में सेव होती रहती है। अगर आपने गलती से भी किसी झुग्गी झोपड़ी या फिर स्लम एरिया की तरफ कैमरा घुमा दिया दोस्तों, तो अगले ही पल पुलिस आपके होटल के नीचे खड़ी हुई मिलेगी आपको। तो दोस्तों, अब आते हैं हम सबसे बड़े मुद्दे पर जो चाइना की असली प्राइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपने वीडियोस में देखा होगा कि कैसे चाइना ने एक पूरा रेलवे स्टेशन सिर्फ 9 घंटे में खड़ा कर दिया, या फिर देखा होगा 57 फ्लोर की बिल्डिंग सिर्फ 19 दिनों में बनकर तैयार हो गई। और हम लोग इंडिया में बैठकर सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो एक ब्रिज बनने में सालों लग जाते हैं। हालांकि वो हकीकत है, इंडिया में भ्रष्टाचार इतना है, इस वजह से ये सब होता है। लेकिन चाइना इतना फास्ट कैसे है? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका
इसका जवाब बड़ा ही डरावना है और इसे वहाँ की लोकल भाषा में टोफू ड्रैग कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। टोफू यानी पनीर जैसी नरम चीज जो थोड़ा सा दबने पर टूट जाए। चाइना में करप्शन और स्पीड के चक्कर में ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है जिन्हें सरिये की जगह पतली तारे और सीमेंट की जगह मिट्टी और कचरे का इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर दोस्तों ऐसी हजारों वीडियोस हैं जिन्हें चाइना हमेशा डिलीट करवाने की कोशिश करती रहती है, जहां लोग अपने खाली हाथों से बिल्डिंग्स के पिलर्स को उखाड़ रहे हैं, बिल्डिंग की दीवारें कागज की तरह फट रही हैं। सोचकर देखिए दोस्तों कि जहां पर आपका पूरा परिवार रह रहा है और वहां की बिल्डिंग एक पनीर जैसी नरम चीज से बनी हुई है, तो दोस्तों आपकी जान कितनी खतरे में है। और दोस्तों इस टोफू ड्रैग का सबसे भयानक अंजाम दुनिया ने सन 2008 में देखा था, लेकिन चाइना ने अपनी मीडिया पावर का इस्तेमाल करके इसके असली दर्द को दबा दिया। सिचुआन में दोस्तों एक अर्थक्वेक आया था। कहने को तो वो एक कुदरती आफत थी, लेकिन मौत का असली कारण मैनमेड था। उस भूकंप में लगभग 50 लाख बिल्डिंग्स गिर गई थी। इनमें सबसे ज्यादा दोस्तों स्कूल और हॉस्पिटल्स थे और दोस्तों लगभग 70,000 से ज्यादा लोग मर गए थे, जिनमें हजारों की तादाद में मासूम बच्चे थे जो अपने स्कूल में दब गए क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स तोफू की तरह बनी थी। चाइना ने पूरी कोशिश की दोस्तों कि दुनिया को ये पता ना चल जाए कि उनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर धाराशायी हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना ने अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए पूरे के पूरे घोस्ट सिटीज खड़े कर दिए। ऐसी हजारों बिल्डिंग खड़ी हैं जहां कोई नहीं रहता, सिर्फ दिखावा है ताकि दुनिया को लगे कि चाइना ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा भी है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां आपकी हैसियत आपके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सरकारी स्कोर से तय होती है। चाइना ने अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पिंजरा बनाया है दोस्तों, जिसका नाम है सोशल क्रेडिट सिस्टम। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वहां की हकीकत है। सोचिए आपने एक रेड लाइट क्रॉस की या फिर किसी पब्लिक जगह पर कचरा फेंक दिया, या चलिए छोड़िए आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार की किसी पॉलिसी पर एक छोटा सा सवाल उठा दिया, अगले ही पल आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा और आपका सोशल स्कोर कम हो जाएगा। और स्कोर कम होने का मतलब जानते हैं आप लोग? इसका मतलब दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइन भरना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम से डिलीट होने की कागार पर हैं। आज की डेट में चाइना में लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग ब्लैकलिस्टेड हैं। ये वो लोग हैं जिनका स्कोर कम हो चुका है, जो इंसान की कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं। अगर आप ब्लैकलिस्टेड हैं तो आप किसी भी ट्रेन के टिकट नहीं खरीद सकते, आप फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, आपका इंटरनेट भी स्लो कर दिया जाएगा। एक रियल स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक चाइनीज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिसने सरकारी करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश की थी। सरकारी तंत्र ने उनका बदला कैसे लिया? उनका सोशल क्रेडिट स्कोर इतना गिरा दिया कि वो अपने घर से दूसरे शहर तक जाने के लिए ट्रेन का टिकट तक नहीं ले सकते थे। वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भी नहीं भेज सकते थे क्योंकि गुनहगार के बच्चों को पढ़ने का कोई हक नहीं है दोस्तों। चाइना ने उनसे उनका देश ही नहीं छीन लिया बल्कि उनकी जिंदगी भी छीन ली। आज के समय में वो शख्स ना तो देश छोड़कर भाग सकता क्योंकि वो फ्लाइट की टिकट नहीं ले सकता और ना ही अपने ही देश में इज्जत की जिंदगी जी सकता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सब चीजें कंट्रोल कैसे होती है? चाइना के हर कोने में लगे हैं AI पावर्ड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरे। ये कैमरे सिर्फ आपका चेहरा नहीं पहचानते, ये आपका मूड और आपके कॉन्टेक्ट को भी ट्रैक करते हैं। अगर आप किसी एक ऐसे बंदे के साथ चाय पी रहे हैं दोस्तों कि जिसका स्कोर कम है तो आपका भी स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यानी चाइना में दोस्ती भी स्कोर देखकर करनी पड़ती है। जहां पर हम इंडिया में किसी भी नुक्कड़ पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं, किसी के साथ भी चाय पी सकते हैं, सरकार को भी गाली दे सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और चाइना में अगर आपने ऐसा किया तो आपका स्कोर धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपका पूरा परिवार भूखा भी मर सकता है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपका स्कोर धीरे धीरे नीचे जाने लगा तो ऐसे ही आपके जितने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है सब कुछ ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिर आप चाइना में एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं खरीद सकते दोस्तों। इस सिस्टम ने दोस्तों लोगों को रोबोट बना दिया है। वहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने से डरते हैं क्योंकि कहीं उस मदद के चक्कर में उनका अपना स्कोर ना कम हो जाए। ये डर ही चाइना की असली ताकत है। वे लोग डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि वो अपने देश से प्यार करते हैं, बल्कि वे लोग डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं कि उनका स्कोर कम ना हो जाए। क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सिस्टम को चाहेंगे कि जो आपकी सोच को भी काबू करे? लेकिन दोस्तों एक सवाल अब भी है कि अगर चाइना इतना काफी डेवलप्ड है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना में, तो वहाँ के अमीर लोग चाइना को छोड़कर आखिर क्यों जा रहे हैं? डाटा देखिए, 2025 में इंडिया से लगभग 3500 मिलीनियर्स ने देश छोड़ा था, जो कि चिंता की बात है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है। इंडिया में भी भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि चाइना में भी यही हालत है। वहाँ भी लगभग 7800 से ज्यादा मिलीनियर्स ने एक ही साल में पलायन कर लिया। सोचिए उनके पास पैसा है, शोहरत है, फिर भी वो चाइना से भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना में प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा
कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है दोस्तों। आप वहाँ पर घर नहीं खरीदते हो, आप वहाँ पर 70 साल के लिए सरकार से लीज पर लेते हो। कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी को लगे कि ये सरकार की किसी प्रोजेक्ट में ये घर आ रहा है तो वो बिना नोटिस के उस घर पर बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि वहाँ की जमीन, हवा और यहाँ तक कि आपकी सोच पर भी सरकार का कब्जा है। तो दोस्तों सवाल यही है, क्या इंडिया चाइना से कभी आगे निकल पाएगा? तो दोस्तों मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि हमें चाइना और इंडिया की आपस में कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना में भी वही हालात हैं जो इंडिया में है। चाइना में भी भ्रष्टाचार है, इंडिया में भी भ्रष्टाचार है। चाइना में भी मीडिया बिकी हुई है, इंडिया में भी वही हालत है। बस इंडिया में इतनी फ्रीडम है कि आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर कोई बाहर से कोई व्लॉगर आता है, वो इंडिया की धारावी भी दिखाता है, वो इंडिया का रिचेस्ट कल्चर भी दिखाता है, तो उस पर भी इंडियन सरकारें पाबंदी नहीं लगाती। पर चाइना में इसका बिल्कुल उल्टा है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस इंडिया वर्सेस चाइना वाली डिबेट में, कि आखिर कौन सही है कौन गलत है? अपना ओपिनियन हमें जरूर बताएं।